नंदगांव गांव बहुत ही शांत था। सूरजमुखी और सरसों के खेतों के बीच बसा हुआ। जिंदगी एक आरामदायक गति से चलती थी, मौसम के हिसाब से। लेकिन गांव के ऊपर एक लंबी परछाई डालते हुए एक पुरानी हवेली थी। यह गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ी थी, जो एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवेली एक भव्य इमारत थी, जिसे दशकों पहले एक अमीर जमींदार ने बनवाया था। लेकिन अब यह जीर्ण शीर्ण और वीरान खड़ी थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें फीकी पड़ गई थीं और टूट रही थीं। बेलें और लताएं इसकी सतह पर जकड़ते हुए पंजों की तरह रेंगते थे। स्थानीय लोग रात में हवेली से अजीब आवाजें और भयानक रोशनी निकलने की कहानियां सुनाते थे। एक दिन अरुण नाम का एक युवक नंदगांव आया। दूसरों के विपरीत अरुण हवेली के रहस्य की ओर आकर्षित था। भूतों की कहानियों ने उसे डराया नहीं, उन्होंने उसे इंट्रीग्ड किया। उसने खुद सच्चाई का अनुभव करने के लिए हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही शाम ढली, अरुण हवेली के पास पहुंचा। उसके चारों ओर एक ठंडी हवा चल रही थी। टूटी खिड़कियों से सरसराहट हो रही थी। उसने चरमराते फाटकों को धक्का दिया और अंदर आंगन में कदम रखा। हवेली के अंदर की हवा सड़ांध और धूल की गंध से भरी हुई थी। अरुण आंगन में चला गया। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने उस हॉल में प्रवेश किया, जो कभी मुख्य हॉल था। ऊंची छोली से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और छत के बीच से चांदनी धूल से सने फर्श के धब्बों को रोशन कर रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अरुण को आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों से एक धीमी फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हुई, जिसके बाद एक दर्द भरी आह निकली। फिर पुराने चूल्हे के पास एक ठंडा स्थान विकसित हो गया और एक पारभासी आकृति टिमटिमाती हुई दिखाई दी। यह एक आदमी का भूत था, जो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा दुख से सना हुआ था। अरुण डरा नहीं। तुम कौन हो? उसने प्रेत से पूछा। भूत ने अपनी उदास आंखें अरुण की ओर घुमाई। मैं इस घर का पूर्व स्वामी हूं, उसने कहा। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी। और मैं यहां फंस गया हूं, शांति नहीं पा सका। उसने अरुण को अपने साथ हुए एक भयानक अन्याय के बारे में बताया। एक गलत काम जिसने उसकी आत्मा को हवेली से बांध रखा था। उसने अरुण से शांति पाने में मदद करने की गुहार लगाई। भूत की दलील से द्रवित होकर अरुण ने मदद का वादा किया। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? उसने कहा। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। भूत अरुण को चूल्हे के पीछे एक छिपे हुए कक्ष में ले गया। वह कक्ष धूल भरा और अछूता था, मानो समय के साथ जम गया हो। अंदर मकड़ी के जाले और सड़ते हुए फर्नीचर के बीच लकड़ी का एक छोटा सा संदूक पड़ा था। इस संदूक में मेरी मुक्ति की कुंजी है, भूत फुसफुसाया। उसने अरुण को हवेली से संदूक ले जाने और ग्रामीणों को उसकी सामग्री दिखाने का निर्देश दिया। अंदर, उन्होंने कहा, उन्हें उसके साथ हुए अन्याय का सबूत मिलेगा। अरुण भारी संदूक को हवेली से बाहर निकालकर गांव ले गया। भूतिया हवेली से आए हुए संदूक के बारे में तेजी से बात फैल गई। ग्रामीण चौक में जमा हो गए। उनके चेहरे पर कौतूहल और घबराहट का मिश्रण था। अरुण ने संदूक को एक मेज पर रखा और उसे धीरे से खोला। धारा 4, एक भाई के विश्वासघात का भार। संदूक के अंदर पीले रंग के रेशम की परतों के नीचे पुराने पत्रों और दस्तावेजों का संग्रह था। अरुण ने उन्हें सावधानी पूर्वक उठाया और उन्हें जोर से पढ़ना शुरू किया। दस्तावेजों ने लालच, ईर्ष्या और विश्वासघात की कहानी बताई। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे हवेली के मालिक की हत्या उसके ही भाई ने की थी, जो संपत्ति और धन का लालची था। मृतक द्वारा अपनी पत्नी को लिखे गए पत्रों में उसके भाई के इरादों के बारे में बढ़ते संदेह के बारे में बताया गया था। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश की जो धीरे धीरे उस खतरे को महसूस कर रहा था जिसमें वह था।
लेकिन दुख की बात है कि अपने भाग्य से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीण स्तब्ध होकर कहानी सुनते रहे। जैसे ही अरुण ने अंतिम शब्द पढ़ा, भीड़ से एक सामूहिक हांफने की आवाज आई। इतने लंबे समय तक छिपे रहे हवेली के का अतीत का सच अब खुल गया था। भूत की कराहें जो कभी उन्हें डर से भर देती थीं, अब सहानुभूति और न्याय की प्यास जगाती थीं। धारा 5, न्याय मिल ही जाता है अपना रास्ता। ग्रामीणों ने संदूक से मिले सबूतों से लैस होकर हत्यारे के भाई के वंशजों का सामना किया। अपने पूर्वज के अपराध के अकाट्य प्रमाण का सामना करते हुए उन्होंने लंबे समय से छिपे हुए सच को स्वीकार किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही न्याय हुआ। दोषी भाई के वंशजों को उनके पूर्वजों के कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया गया, जिससे गांव और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हवेली की बेचैन आत्मा को शांति मिली। जैसे ही सच्चाई सामने आई, हवेली में एक बदलाव आया। दमनकारी माहौल हट गया, जिसकी जगह शांति का भाव आ गया। विलाप बंद हो गया और पुरानी इमारत पर एक अजीब सी शांति छा गई। ग्रामीण अब डरते नहीं थे। उन्होंने हवेली की सफाई और उसे बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि उसके का अतीत के अवशेष मिट जाएंगे। धारा 6, आखिरकार शांति। एक चांदनी रात में अरुण हवेली लौट आया। वह मुख्य हॉल में खड़ा था। अब मकड़ी के जाले साफ हो गए थे और चांदनी नहा रही थी। जैसे ही उसने देखा, भूत आखिरी बार दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि शांति की अनुभूति थी। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक स्पष्ट, आभारी स्वर था। आपने मुझे मुक्त कर दिया है। वह फिर गायब हो गया। आखिरकार उसे चैन मिला। पहाड़ी पर बनी हवेली अब डर और खौफ की जगह नहीं रही। यह सत्य की शक्ति और न्याय की तलाश के महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा था। अरुण नंदगांव छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उसने एक परेशान आत्मा को शांति दिलाने और अपने अतीत से प्रेतवाधित गांव को बंद करने में भूमिका निभाई थी। और इसलिए भूतिया हवेली की कहानी डर के साथ नहीं, बल्कि आशा की भावना के साथ फुसफुसाई जाने लगी। अनुस्मारक की अंधेरे में भी सत्य में जीत हासिल करने की शक्ति होती है।